नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डोडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे धार्मिक क्रांति। क्या पढ़ रहे थे? धार्मिक क्रांति। इससे पहले हमने देखा था नंदवंश। लास्ट क्लास में देखा था नंदवंश। नंदवंश का जो टाइम पीरियड था वो हमने देखा था 344 से लेके 322 बीसी का जो समय था वो किसका था? नंदवंश का था, जिसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? महापद्म नंद ने। किसने की थी? महापद्म नंद, जो कि क्या था? नंदवंश का क्या था? संस्थापक था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। जो महापद्म नंद है ये जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? सर्व क्षेत्रांतक। क्या था? सर्व क्षेत्रांतक। और दूसरा भार्गव। क्या था? दूसरा भार्गव था। फिर एक जो खारवेल का जो हाथी गुफा विलेख है वो ये बताता है कि ये जो महापद्म नंद था इसने किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग के जो आक्रमण है उसकी जानकारी कौन देता है? वो जानकारी देता है खारवेल अभिलेख। खारवेल का खारवेल का हाथी गुफा विलेख। हाथी गुफा विलेख है वो क्या देता है? वो ये जानकारी देता है कि महापद्म नंद है इसने किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण करके इसने किसकी मूर्ति को ले गया? ये जिनसेन की जो मूर्ति है वो क्या है? कलिंग से ले गया था। उसके बाद में ये जो महापद्म नंद है इसने क्या किया था? कलिंग में नहरों का निर्माण कराया। कलिंग में नहरों का क्या करवाया? इसने नहरों का निर्माण करवाया। ये किसने करवाया था? महापद्म नंद है उसने क्या करवाया? कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। साथ ही इसके ये जो पाणिनि थे, पाणिनि पाणिनि है वो कौन थे? पाणिनि जिन्होंने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की जो रचयिता वो पाणिनि है वो किसके समकालीन है? वो महापद्म नंद है उसके समकालीन थे। उसके बाद में महापद्म नंद है उसके बाद में जो अगला जो शासक था वो कौन बनता है? नंदवंश में जो महत्वपूर्ण शासक था वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। ये जो धनानंद है ये क्या करता है? इसने कई कर है इसने कई प्रकार के जो टैक्स है, कई प्रकार के जो टैक्स है या जो कर हैं वो क्या है? इसने लगाए थे। किसने? जो धनानंद है उसने क्या है? जनता पे कई प्रकार के टैक्स लगाए थे। इसने चाणक्य, कौटिल्य और जो वही चाणक्य, कौटिल्य या जो विष्णुगुप्त है उसका क्या किया था? अपमान किया था। तो जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है ये तीनों एक ही इंसान के नाम है। तो चाणक्य ने क्या किया था? जो धनानंद है इसकी हत्या करवा देता है। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या करा देता है? धनानंद की हत्या करा देता है। और इसी के साथ ही क्या हो जाता है? जो नंद वंश है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य की सहायता से किसके? मौर्य वंश की शुरुआत करता है। उसके बाद हमने देखा था धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति में हमने देखा था सबसे पहले बौद्ध धर्म। क्या देखा था? बौद्ध धर्म। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध है जिनके बचपन का नाम क्या देखा था हमने? सिद्धार्थ। इसका जो जन्म है वो कब हुआ था? 563 बीसी। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में वो क्या हुआ था इसका जन्म? लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में क्या होता है? इनका जन्म होता है। उसके बाद इनकी जो माता थी, माता का नाम था महामाया। पिता का नाम था वो क्या था? सुधोधन था, जो कि साक्य कुल के क्या थे? राजा थे। जो महामाया थी जिसे माया देवी के नाम से भी जाना जाता है वो किस कुल की थी? कोलीय वंश की थी। किस वंश की राजकुमारी थी वो? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। और उसके बाद में जो उसके बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद क्या हो जाती है? उसकी जो माता है कौन? महामाया। माया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में उसकी जो बहन मतलब जो मौसी थी या फिर जो सौतेली माँ थी महाप्रजापति गौतमी, वो क्या करती है? बुद्ध का पालन पोषण करती है। उसके बाद में हमने देखा कि जो बुद्ध थी उसकी जो महात्मा बुद्ध थे उनकी गोत्र क्या थी? गौतम थी। और जो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल था। फिर ये जो बुद्ध है ये जो सिद्धार्थ है वो कपिल वस्तु नामक जो जगह है वहां पर क्या होते हैं? इनका पालन पोषण होता है। यहीं पे क्या होते हैं? बड़े होते हैं।
एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था, कौंडिन्य। कौंडिन्य क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। कौन, कौंडिन्य। ये कौंडिन्य क्या है, ये भविष्यवाणी करता है कि या तो सिद्धार्थ है वो क्या बनेगा, एक महान सम्राट बनेगा, नहीं क्या बनेगा, एक सन्यासी बनेगा। उसके बाद हमने आगे देखा था कि जो बुद्ध है वो जब नगर के दर्शन के लिए निकलता है, नगर यात्रा पे निकलता है, तो वो चार दृश्य देखता है। क्या देखता है, पहले देखता है वृद्ध व्यक्ति, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति देखता है। उसके बाद में बीमार व्यक्ति देखता है, बीमार, मर्त यानी कि शव यात्रा देखता है, मृत व्यक्ति देखता है। और लास्ट में क्या देखता है कि साधु सन्यासी को देखता है। और वो क्या होता है, इन सब से ज्यादा वो किसे, साधु से, साधु का जो जीवन है उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। 29 वर्ष की अवस्था में वो क्या करता है, अपने घर से निकल जाता है, ग्रह त्याग का कर देता है, ग्रह का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। उसके बाद में अपना गुरु है वो किसे बनाता है, संन्यास लेता है। संन्यास लेने के बाद में अपना गुरु वो किसे बनाता है, अलार कलाम को बनाता है। ये जो अलार कलाम थे ये क्या थे, सांख्य दर्शन के क्या थे, ज्ञाता थे। इन अलार कलाम से वो क्या करता है, सांख्य की और जो योग है उसकी शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद में वो क्या करता है, जो ये जो क्या है, योग की शिक्षा है वो क्या है, ग्रहण करता है। जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन है उसको जो जो सर्वाधिक प्रभावित करता है, सॉरी, बौद्ध दर्शन है उसे सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो दर्शन है वो कौन सा है, सांख्य दर्शन है। उसके बाद में अपना दूसरा गुरु है वो किसे बनाता है, रामपुत को बनाता है। सिद्धार्थ है वो उर्वेला या बोध गया में चला जाता है रामपुत से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में। और वहां पर क्या करता है, ये सिद्धार्थ है वो कौंडिन्य और उसके जो चार साथी हैं उनके साथ मिलकर क्या करता है, कठिन तपस्या करता है, लेकिन क्या सफल नहीं होता है। लास्ट में मतलब भूख प्यास से एकदम से परेशान हो जाता है, तो ये क्या कर देता है, अपनी जो तपस्या है वो भंग कर देता है। उसके बाद एक सुजाता नाम की एक लड़की होती है, वो क्या करती है, इन्हें खाना खिलाती है, खीर खिलाती है। उसके बाद में सुजाता कहती है बुद्ध से कि जान है तो जहान है। उसके बाद जो बुद्ध है वो सुजाता के जो वक्तव्य है उससे प्रभावित होकर वो क्या करता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। इस जो ये जो घटना हुई थी इसके 49वें दिन 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, किस पे, कौन सी नदी, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि जो नदी थी जिसके तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी थी, निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे पर है। वृक्ष की बात करें तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, बोधि ज्ञान है उसकी क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। फिर सिद्धार्थ है, अब वो साक्य मुनि या फिर गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वैशाख पूर्णिमा को, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बोधि जो सिद्धार्थ है वो साक्य मुनि है, गौतम बुद्ध या फिर तथागत के रूप में क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में क्या की थी, एक संघ की स्थापना की थी। कहां पर, सारनाथ। सारनाथ में क्या करता है, ये संघ की स्थापना करता है, संघ की स्थापना करता है। और इसी संघ में, सारनाथ में, इसी संघ में वो जो कि कहां पर है, मृगवन, मृग उद्यान है, वहां पर क्या करता है, कौंडिन्य और उसके जो चार साथी थे जो बुद्ध को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें अपना पहला उपदेश देता है। और ये जो घटना होती है, उपदेश देने की जो घटना होती है उसे क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। फिर अगला है, आगे हमने देखा था कि बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश है वो कहां पर दिए थे, सर्वाधिक उपदेश है वो दिए थे श्रावस्ती में। कहां पर दिए थे, श्रावस्ती है, श्रावस्ती में क्या दिए थे, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और जो अपना जो सर्वाधिक जो वर्षा काल है वो कहां पर व्यतीत किया था, श्रावस्ती में व्यतीत किया था। ये बुद्ध की क्या थी, सबसे फेवरेट जगह थी। फिर ये जो स्थान था वो क्या था, श्रावस्ती था। अवंती के जो शासक था कौन, प्रधोत। अवंती का जो शासक कौन था, प्रधोत। प्रधोत है वो क्या करता है, बुद्ध को अवंती यात्रा पे बुलाता है, लेकिन बुद्ध है वो क्या कर देता है, इसे मना कर देता है और अपने जो साथी हैं उनको क्या भेजता है, अवंती की यात्रा पे भेजता है। साथ ही जो गांधार है, गांधार के जो गांधार की यात्रा है उसके लिए भी उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वो क्या है, नहीं जाते। फिर बुद्ध का जो प्रधान शिष्य है, हमने देखा कि बुद्ध का प्रधान शिष्य था वो कौन था, उपाली। उपाली, उपाली है वो कौन था, बुद्ध का प्रधान शिष्य था। साथ ही जो सारिपुत्र है, सारिपुत्र,
सारीपुत्र। सारीपुत्र इन्हें भी क्या प्रधान शिष्य बताएगा, लेकिन नंबर 1 पर कौन थे, उपाली, और उसके बाद में कौन थे, सारीपुत्र थे। और जो सबसे प्रिय जो शिष्य था वो कौन था, आनंद था। आनंद के कहने पर ही क्या करते हैं, वो संघ में महिलाओं को क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं। और जो प्रवेश करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। यानी कि बुद्ध की जो सौतेली माँ थी मौसी थी, वो संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। लेकिन जब उसे संघ में प्रवेश की इजाजत दी, तब बुद्ध ने कहा, क्या कहा कि ये आनंद, जो हम महिलाओं को प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन जहां ये संघ 1000 वर्ष चलेगा, वहीं ये संघ है वो कितने वर्ष चलेगा, अब 500 वर्ष ही चलेगा। और ऐसा ही होता है, 200-250 साल के बाद में जो बुद्ध संघ है, जो वो क्या है, टूटना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद एक आता है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल को क्या है, अंगुलीमाल के विचार है वो चेंज करता है। अंगुलीमाल की जो कहानी है वो आप देख लेना यूट्यूब वगैरह पे। अंगुलियां हैं उनको काट के उनकी माला बना के पहनता था। तो बुद्ध है वो क्या करता है, उसके विचार चेंज करता है। एक वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु थी, नगर वधु है वो एक तरीके से क्या थी, डांसर थी, है ना, जो नचनिया होती है, वो उस टाइप की महिला थी। उसके विचार चेंज करके वो उसे क्या करा देता है, बौद्ध धर्म है वो अपना देता है। फिर 80 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है उसकी, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहां तक हमने देखा था पिछली क्लास में। उसके बाद में आगे हम देख रहे हैं कुछ प्रतीक चिन्ह जो कि बुद्ध से क्या है, रिलेटेड है। जिसमें सबसे पहले देखते हैं सफेद हाथी। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक। यदि हम प्रतीकों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है सफेद हाथी। क्या आता है, सफेद हाथी। ये जो सफेद हाथी था, ये इनकी जो माता थी, कौन, माता महामाया। महामाया को क्या है, सपने में दिखाई दिया था। ये क्या है, माता महामाया को, माया को सपने में दिखाई दिया। और ये क्या है, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भस्थ होने का, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है वो क्या है, सफेद हाथी है। यानी कि जब महामाया है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उन्हें सपने में क्या है, सफेद हाथी दिखाई देता है, जो कि बुद्ध के क्या था, गर्भस्थ होने का क्या था, प्रतीक था। फिर अगला जो प्रतीक है वो क्या दिखाता, सांड या कमल का फूल। सांड या कमल, ये क्या है, ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है वो किसे माना गया है, सांड या जो कमल है उसे क्या माना गया, बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया। तीसरा था घोड़ा। घोड़ा, ये घोड़ा है, ये क्या है, ग्रह त्याग का, ग्रह त्याग का प्रतीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक है वो किसे बताया गया है, घोड़े को बताया गया है, ग्रह त्याग का प्रतीक है। फिर पद चिन्ह, बौद्ध धर्म में जब पद चिन्ह है वो किसके हैं, ये जो पद चिन्ह है ये निर्वाण का प्रतीक है। तो पद चिन्ह है वो किसके प्रतीक है, निर्वाण के प्रतीक है। उसके बाद में स्तूप, अगला क्या है, स्तूप है। स्तूप क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। वो क्या है, मृत्यु का प्रतीक। ये क्या है, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह है जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सफेद हाथी है। सफेद हाथी है वो क्या बताता है, माता महामाया को सपने में दिखाई दिया था। और ये क्या है, ये बुद्ध के गर्भस्थ होने का क्या है, प्रतीक है।
सांड या कमल है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा है वो क्या है, ग्रह त्याग का प्रतीक है। पदचिन्ह वो किसके, निर्वाण के प्रतीक है। और जो स्तूप है, जो बौद्ध स्तूप है वो क्या है, मृत्यु का है। स्तूप है जो, जहां पर ये स्तूप ऐसी आकृति होती है जिसके चारों ओर क्या बाउंड्रियां होती हैं। यहाँ पर क्या छतरी वगैरह है वो बनी होती है, ऊपर गुमटी वगैरह होती है। इस तरीके से गुंबदाकार आकृति होती है, वो क्या है, स्तूप कहलाती है। और जिनमें सबसे प्रसिद्ध वो कौन सा है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। ये क्या होते हैं, बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। क्या है, सफेद हाथी, कमल का फूल, कमल या सांड, घोड़ा है, बोधि वृक्ष। एक चीज, एक प्रतीक हो रहा है बोधि वृक्ष या पीपल। या पीपल। ये क्या है, ज्ञान या बोधि की प्राप्ति, ज्ञान या बोधि की प्राप्ति। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। उसके बाद में कुछ जो शब्दावलियां हैं वो देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। शब्दावलियों में सबसे पहले देखते हैं वो कौन सी है, संबोधि। जब 35 वर्ष की अवस्था में, जब 35 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध को क्या हो जाता है, जब 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, बोध गया में क्या है, नदी के तट के ऊपर क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये जो घटना थी वो क्या कहलाई, संबोधि कहलाई। यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को वो कहां पर, बोध गया में। जगह कौन सी थी, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो घटना थी वो किस नाम से जानेगी, संबोधि नाम से क्या है, जानेगी। ऐसे पूछ ले कि संबोधि क्या है, 35 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, तो वो घटना क्या कहलाई, संबोधि कहलाई। उसके बाद में एक आता है धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन। जब महात्मा बुद्ध है, जब महात्मा बुद्ध है उनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जब वो अपना प्रथम उपदेश कोडिने और उसके जो साथी हैं, चार साथी हैं, उनको देते हैं, कहां पर, मृगवन है उसमें, सारनाथ में। तो ये जो घटना थी वो क्या कहलाई, धर्म चक्कर परिवर्तन कहलाई। यानी कि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कोडिने तथा उसके चार साथियों को दिया, चार साथियों को मृग उद्यान सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया, तो ये जो घटना थी वो क्या कहलाई,
धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य तथा उसके 4 साथियों को मृग उद्यान सारनाथ में दिया, तो वो घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। उसके बाद में एक घटना देखने को मिलती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में, कब? 80 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध है वो कुशीनारा में सालवन के अंदर अपना जो सालवन में हरिण्य हरिणवती जो नदी है उसके जो किनारे है वो क्या अपने शरीर का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, या फिर इनकी जो मृत्यु हो जाती है। ये जो घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाई। तो 80 वर्ष की अवस्था में सालवन में हरिणवती नदी के किनारे भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। क्या? 80 वर्ष की अवस्था में सालवन में हरिण्यवती नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने, कहा भगवान बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। और ये जगह है वो कहां पर? कुशीनगर। इसी कुशीनगर को कुशीनारा कहते हैं। जब बुद्ध है उन्होंने ग्रह त्याग किया था। क्या? जब महात्मा बुद्ध है 29 वर्ष की अवस्था में जब ग्रह त्याग करते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। एक घटना थी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष, कब ग्रह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने ग्रह त्याग ग्रह त्याग किया, तो ये जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। तो संबोधि है, धर्मचक्र परिवर्तन है, महापरिनिर्वाण है और महाभिनिष्क्रमण है। ये क्या है? बुद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां हैं जो एग्जाम में क्या कई बार पूछी जाती हैं। उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, एजुकेशन ऑफ बौद्ध धर्मा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जिनमें सबसे पहली क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। इसमें क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में क्या बताया गया? 4 आर्य सत्य बताए गए। पहला क्या है? इन्होंने माना कि दुख है। क्या है? संसार में दुख है। यदि दुख है तो दुख का कोई न कोई तो कारण होगा। तो दुख का कारण, दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका क्या है? निवारण भी होगा। तो दुख के का निवारण, दुख का निवारण। और जो चौथा जो आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण का जो क्या है? मार्ग। यदि निवारण है तो निवारण का भी क्या है? कोई ना कोई मार्ग है। क्या है कि संसार में क्या है? आर्यों का जो बुद्ध है, बौद्ध धर्म है, वो क्या कहता है कि संसार में चारों ओर क्या व्याप्त है? दुख है। दुख है
तो किसी न किसी चीज की वजह से क्या है, दुख हुआ है, तो वो क्या है, दुख का कारण है। और यदि कारण है तो उस कारण का कोई समाधान है, उसे जो दुख है उसको कम करने का कोई न कोई समाधान है, तो उसे क्या बताया गया है, निवारण बताया गया है, जो समाधान है उसे। और जो समाधान है उसके निवारण का भी क्या है, एक मार्ग है। ये किसमें बताया गया है, चार आर्य सत्य है उनमें बताया गया है। उसके बाद में जो अगली जो शिक्षा है वो क्या है, प्रतीत्य संपुदा समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, सॉरी, प्रतीत्य समुत्पाद। अगली क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद। यानी कि ये बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का जो कारणता जो है, यानी कि कार्य कारण है, उसका क्या है, सिद्धांत है। यह बौद्ध धर्म में, यह बौद्ध धर्म में कार्य कारण का स्रोत है। कार्य कारण का क्या है, स्रोत है या फिर सिद्धांत है। ये बौद्ध धर्म है जिसमें क्या है, कार्य जो कारण है, धर्म का कार्य कारण है, उसका क्या है, एक जो क्या है, सिद्धांत है। इसमें भगवान बुद्ध ने दुख का दुख का जो कारण है वो क्या बताया, अज्ञानता या तृष्णा बताया है। इसमें जो दुख है, भगवान भगवान बुद्ध ने दुख का कारण बताया है, कारण बताया है। किसे बताया है, अज्ञानता व तृष्णा को क्या बताया है, दुख का कारण बताया है। जो प्रत्यय समुत्पाद है, उसमें भगवान बुद्ध ने दुख का कारण है वो किसे बताया गया है, अज्ञानता को बताया गया है। या फिर तृष्णा है, उसे क्या बताया गया, दुख का कारण बताया गया है। और इसे द्वादश निदानात्मक चक्कर द्वारा क्या है, इसे समझाया गया है। ये जो ये जो कारण है, इसे द्वादश निदानात्मक चक्कर द्वारा समझाया गया है। क्या इसे द्वादश निदान चक्कर द्वारा क्या समझाया गया, इसे द्वादश निदान चक्कर द्वारा इसे समझाया गया है। क्या क्या समझाया गया है कि जो द्वादश निदान चक्र है उसके द्वारा समझाया गया है, जिसका क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कि ऐसा होने पर वैसा होना। क्या, ऐसा होने पर वैसा होना। यानी कि ये है कि यदि मैं आज थोड़ा जल्दी उठ जाता तो मैं कोचिंग में वो टाइम पे पहुंच जाता। आज थोड़ा जल्दी उठ जाता, मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो काश मैं नौकरी लग जाता। यानी कि ऐसा होता तो वैसा होता। यानी कि कारण जो अपनी असफलता है उसके जो कारण है उसको क्या इसमें विवरित किया गया है। साथ ही भगवान बुद्ध ने इसे दूसरे आर्य सत्य है उसके तहत क्या किया गया है, प्रतिपादित किया गया। दूसरा आर्य सत्य क्या है, दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध है, इसने दूसरे आर्य सत्य के तहत है वो किसका, प्रतीत्य संपुदा है, उस जो समुत्पाद है उसका क्या है, प्रतिपादन, जो जो प्रतीत्य समुत्पाद है उसका क्या किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। तो इसका भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत प्रतिपादन किया है। ये क्या है,
प्रत्यय समुत्पाद का क्या है सिद्धांत है। उसके बाद में अगला है वो कौन सा है, अगली जो शिक्षा है वो है निर्वाण। पहली कौन सी है, निर्वाण। निर्वाण है, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, बुझ जाना। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है, बुझ जाना। क्या है, बुझ जाना। कि बौद्ध धर्म में यह जीवन का क्या है, अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य वो किसे बताया गया है, निर्वाण को। तो यह है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अंतिम सॉरी बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य, बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य वो किसे माना गया है, बौद्ध धर्म का जो अंतिम उद्देश्य वो क्या माना गया है, निर्वाण माना गया है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति का क्या है, कोई उल्लेख है वो नहीं किया है। यानी कि निर्वाण है, निर्वाण की स्थिति, निर्वाण की स्थिति का बुद्ध ने कोई उल्लेख नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। निर्वाण की जो स्थिति है उसका क्या है, बौद्ध धर्म में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्वाण का जो अर्थ है वो क्या बताया गया है, निर्वाण का जो अर्थ है वो क्या है, यहाँ तृष्णा रूपी अग्नि है उसका क्या करना है, दमन करना है। निर्वाण का जो अर्थ है वो क्या है, तृष्णा रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि का दमन। यहाँ पर जो निर्वाण का जो अर्थ लिया गया है वो क्या लिया गया है, तृष्णा रूपी जो अग्नि है उसका क्या है, दमन करना ही क्या बताया गया है यहाँ पर, निर्वाण बताया गया है। साथ ही जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म का जो तीसरा आर्य सत्य वो क्या है, निर्वाण का जो कारण है वो किसे बताया गया है, कृष्णा को बताया गया। तो जो इस बुद्ध ने जो तीसरा आर्य सत्य है उसके तहत क्या किया था, निर्वाण का प्रतिपादन किया था। तो इसका प्रतिपादन बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य तहत किया है। तीसरे आर्य सत्य के तहत वो किसका प्रतिपादन किया है, निर्वाण है उसका क्या किया है, प्रतिपादन किया। एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि दूसरा आर्य सत्य उसके तहत है, वो बुद्ध ने किसका प्रतिपादन किया था, तो प्रतीत समुत्पाद है उसका प्रतिपादन है वो दूसरे आर्य सत्य के तहत। और जो तीसरे आर्य सत्य है उसके तहत किसका क्या था, निर्वाण का क्या था। उसके बाद में जो अगला है, अगली जो शिक्षा है वो क्या है बौद्ध धर्म की, वो है अष्टांगिक मार्ग। क्या है, अष्टांगिक मार्ग, जिसके बारे में हमने पीछे देखा था और हमने बताया था कि उसके जो बारे में वो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, ये जो दुख का जो निवारण है, यानी कि जो चौथा आर्य सत्य है उसके तहत इसका क्या प्रतिपादन हुआ। और जो दुख के जो निवारण है, निवारण का जो मार्ग है वो क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि जो जितने भी इंसान की जिंदगी में जो दुख व्याप्त है, यानी कि उसके जो निवारण है, उसका जो कारण है, निवारण का जो मार्ग है वो क्या बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग है वो बताया गया है। इनकी जो संख्या है, यदि हम अष्टांगिक मार्ग है उनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है, 8 संख्या है। उसके बाद में पहला जो अष्टांगिक मार्ग है वो कौन सा है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि इंसान है उसकी जो दृष्टि है वो क्या है, अच्छी होनी चाहिए। फिर सम्यक संकल्पना, अगला जो है अष्टांगिक मार्ग वो कौन सा है, सम्यक संकल्पना। इंसान को अपने जो मन है
उसमें अच्छे क्या है संकल्प रखने चाहिए। सम्यक वाक, इंसान को क्या है अपने जो जीवन है उसमें अच्छा जो वक्ता है वो बनना चाहिए। अच्छा वक्ता बनेगा तो वो क्या करेगा, अच्छे कर्म करेगा। तो सम्यक कर्मांत, कर्मांतक, सम्यक जो कर्मांतक है, सम्यक कर्मांत यानी कि अच्छे अच्छा बोलेगा, अच्छा तो वो क्या करेगा, अच्छे कर्म करेगा। और अच्छा कर्म करेगा तो अच्छी आजीविका यानी कि सम्यक, सम्यक आजीविका, अच्छा सम्यक आजीविका। के बाद में अगला है वो कौन सा है, सम्यक व्यान, यानी कि जो ज्ञान है उसको यदि अपने जीवन में यदि रखना चाहता है, जो ज्ञान है अच्छे कर्म करेगा, जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान को अपने जीवन में वो बार बार प्रयास है, प्रयास के तहत वो क्या करेगा अपने जीवन में उन्हें स्मृति याद रखेगा। यानी कि समय की स्मृति, व्यायाम करेगा तो वो क्या होगी, याद बार बार में प्रैक्टिस करेगा किसी चीज की तो क्या बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी। तो समय की स्मृति। और जो अंतिम है वो क्या है, समय की समाधि, समय की समाधि। ये क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। क्या बताए गए हैं, जो चौथा जो कारण है, चौथा आर्य सत्य है वो कौन सा है, चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग। क्या, दुख निवारण का मार्ग। तो चौथा आर्य सत्य है उसके तहत है वो इनका क्या किया गया था, गठन किया गया था, इनका जो निर्माण किया गया था। जो अष्टांगिक मार्ग है जिनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। पहला है वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, समयक आजीविका, आजीव समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समय क्या है, समाधि। ये क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। यानी कि जो मुक्ति है वो क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद में एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाण है, निर्वाण का है वो किसके तहत निर्वाण का प्रतिपादन किया गया था, किस आर्य सत्य के तहत। तो जो तीसरा आर्य सत्य था कौन सा, दुख निवारण, दुख निवारण है उसके तहत किसका प्रतिपादन किया गया था, निर्वाण का प्रतिपादन किया गया था। इससे जो आगे है वो अब देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।